हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तुम एपिसोड 22 ला चुके हैं, स्वॉर्डमैनशिप अनडिफीटेड स्वॉर्डमैनशिप का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ कहते गोकू होता है हमारे मुन्नू से बोल रहा होता है कि अरे क्यों ना तुम कहते इस पेट को तुम ही पाल लो, तुम अपने पास रख लो, तुम इसका ध्यान रखना। मुन्नू भी होता है सुनने बाद बड़ा हैरान होता है, ये क्या कह रहे हो। फिर जो मुन्नू होता है वो कहते उसको मना करने लगता है। गोकू अरे नहीं, मैं नहीं रख सकता। वैसे भी देखो, ही कहते तुम थे जो कहते मुझे कौन था यहाँ पे लाने वाला, वो तुम थे कि तुम मुझे इस जगह पे लेके आते, तो क्यों ना तुम क्या करो कि तुम इसे कहते रख लो, तुम इसका ध्यान रख लेना इस कहते बच्चे का। ये सुना आज कहते घूघू होता है, वो अजीब सा चेहरा बना लेता और मुंह फेर लेता और बोल रहा था अरे नहीं, मैं नहीं रख सकता, मैं नहीं कर सकता यार, मैं सच बता रहा हूँ। मैं कहते कभी भी मैं कहीं पे भी मैं कहते जेल में बंद हो सकता हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ। और मैं कहते किसी चीज की कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं उठा नहीं सकता यार, बात को समझो। और मैं कहते आजाद पंछी हूँ मैं, एकदम खुले विचार को, मैं फ्रीडम की तरह रहना चाहता हूँ। मैं कहते किसी का ध्यान व्यान नहीं रख सकता। मेरा लाइफ का यही पर्पस है कि मैं आराम से अपनी जिंदगी के मजे लूं, मैं किसी के साथ कहते बंद के नहीं रहूं, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं सच में नहीं कर सकता ये सारी चीजें। उनको होता है सुनने बाद मनी मन में गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था इस साले को देख रहे हो कितना ज्यादा कहते कूल एक्ट कर रहा भाई साहब, मन कर रहा है कि एक नक्की में तो छोड़ो यार, क्या ही कर सकता हूँ। फिर जो कहते गुगू होता है हमारे मुन्नू से बोलने लगता है अरे यार छोड़ो ना ये सारी बातें यार, वैसे भी अब तुम क्यों ना यार, चलो तुम उसका ध्यान रख भी लो यार, ज्यादा नाटक मत करो। और कहते देखते जो गोकू होता है अपने हाथ से कहते कुछ एनर्जी कहते कुछ हाथ से कहते कुछ अलग चीज कर रहा होता है, एनर्जी निकल रही होती है उसके हाथ से। अभी जो कहते मुन्नू होता है, मुन्नू को कुछ एहसास होता है और बोल रहा होता है कि अरे गोकू तुमने कहते कुछ सी ना कि कहते कुछ आवाज आ रही है। ये सुनने आवाज जो कहते गोकू होता है वो नाटक करने लगता है और बोल रहा था क्या तुम किस चीज की बात करो, मैंने कुछ भी नहीं सुना। और मनी मन में बोल रहा होता है ये बंदे को देखो, इसके कान कितने ज्यादा शार्प। जो मुन्नू होता है वो बीस्ट की तरफ देखता है, तो जहां देखते हैं बीस्ट के ऊपर एक कहते हैं बड़ा सा चट्टान उनके ऊपर गिर रहा होता है, उस बच्चे के ऊपर, उस कहते हैं उस मदर के ऊपर। जो मुन्नू होता है उससे बोल रहा होता है भागो बीस्ट, वहां से भागो। लेकिन जो बीस्ट का बच्चा होता है अपनी मदर को कहते हैं प्रोटेक्ट करने लगता है। और देखते हैं मुन्नू देख के एकदम हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा लग रहा होता है, ऐसे आवाज आती है, कहता है वो बीस्ट के ऊपर पत्थर गिर चुका होता है। लेकिन देखते हैं जो बीस्ट होता है बहुत ज्यादा घबराया होता है, अपनी आंखें बंद कर चुका होता है, उसे लग रहा होता है अब तो मैं गया। तभी देखते हैं जो मुन्नू होता है उसने कहता है बचा लिया होता है, उस पत्थर को रोक रखा होता है, बड़े पत्थर को। और बोल रहा होता है कि अरे भाई को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हारी मदर है वो कहते हैं मर चुकी है, अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। तुम्हें कहते हैं अपने आप को कहते हैं जिंदा रखने के लिए एटलीस्ट तुम कहते हैं अपने आप को जिंदा तो रखो इस चीज के लिए। देखते हैं जो भाई को होता है वो रो रहा होता है, और जो मुन्नू होता है फिर जो कहते हैं मुन्नू होता है उस पत्थर को उठा के कहते हैं साइड में फेंक देता है। और जो गुगू होता है ये सीन देख रहा होता है और बोल रहा था ओ माय गॉड तुम तो बहुत ज्यादा कहते हैं पावरफुल हो छोटे भाई यार, तुम तो कमाल के निकले। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतने बड़े पत्थर को कैसे उसको कहते हैं बचा लिया और उठा के एकदम कहते हैं साइड में फेंक दिया। तुम तो एकदम एक नंबर कहते हैं झकास हो, तुम तो सुपर हो। और वो कहते हैं फिर गोकू होता है वो बोल रहा था अच्छा है। और वैसे मैं तुम्हें बताऊं ये कहते हैं फीमेल जो कहते हैं टाइगर थी, ये पता है क्यों मारी, क्योंकि मेरे को अब ध्यान आया, क्योंकि अगर ये कहते हैं ये 3 बच्चे बस कहते हैं पैदा कर पाती है और जब ये थर्ड बच्चे को कहते हैं जन्म देते हैं तो ये मर जाते हैं। मतलब तुम समझे ना, ये कहते हैं ये आखिरी बच्चा है जो इसने कहते हैं जन्म दिया है, जिसकी वजह से कहते हैं ये मारी गई है इसी की वजह से। और लेकिन जो कहते हैं आखिरी बच्चा होता है वो कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मुन्नू होता है सुनने बाद उसे उसे उदास महसूस हो रही होती है। जो गोकू होता है वो उन्हें बता रहा होता है कि और तुम देख ही सकते हो कि मुन्नू तुम देख ही सकते हो कि जो इसकी मॉम है वो कहते हैं जल्दी कहते हैं मर चुकी है, इसको कहते हैं पैदा देने के बाद जन्म देने के बाद तुरंत ही कहते हैं मर चुकी है। और इसे देख रहे हो इसका जो कहते हैं सर्वाइव का चांस है, ये कहते हैं ये जिंदा भी रह पाएगा नहीं रह पाएगा, बहुत ज्यादा कम चांस है। अगर तुमने देखा ही है कि अगर तुम इसकी कहते हैं मदद नहीं करते तो सच में कहते हैं मारा जाता। तुम कहते हैं क्या ही सोच सकते हो। वो देखते हैं जो कहते हैं टाइगर का बच्चा होता है वो भी कहता है बहुत ज्यादा उदास हो रहा होता है, मुन्नू भी उसी की तरफ देख रहा होता है और वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है। और तभी जो कहते हैं मुन्नू होता है वो कहते हैं बोल रहा था अबे ओए तू गोकू तू सच में तू मेरे को सच बता कि ये तू ये सारा कांड तूने ही किया है ना जानबूझ के। वो ये सुनने के बाद गोकू होता है बोला था अरे क्या क्या अरे क्या कह रहे हो यार, कौन सी बकवास बातें कर रहे हो, मैंने क्या, अरे तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और हंसने लगता है। जहाँ कहते हैं मुन्नू होता है सुनने बाद बोला था सच में तुमने नहीं किया क्या। जो कहते हैं गोकू होता है वो निकलने के लिए तैयार हो जाता है और बोल रहा होता है हाई होप कहते हैं यार तुम मेरे बारे में ज्यादा ना सोचो कि हाँ मैं कहते इतना ज्यादा बुरा कर सकता हूँ, अरे यार ऐसा मत सोचो। और वैसे भी ये सारी चीज कहते हैं तुम्हारे लिए है और ये कहते हैं सारी चीज तुम्हारे लिए की गई है, तुम कहते हैं मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम बस उसके बारे में सोचो। कहते हैं यूं जो कहते हैं बीस्ट की टाइगर मतलब जो कहते हैं उसकी मदर और उसके कहते हैं बीस्ट के बारे में सोचो कि उसकी
नॉर्मल लाइफ कैसी होगी, समझ रहे हो ना बात को मेरी? मेरे बारे में इतना मत यार बुरा सोचा करो। और फिर कहते हैं वो ये कहने के बाद निकल जाता है और बोल रहा होता है कि और तो ये तुम्हें कहते हैं एहसास हो जाएगा कि कहते हैं इसकी पावर कितनी ज्यादा है, तुम इस चीज के बारे में मत सोचना कि चलो अब मैं तो यहाँ से निकला, तुम्हारा काम है, तुम क्या करोगे। मुन्नू होता है देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, बोला था देखो साला कितना ज्यादा हरामी है ये, भाई साहब मैं क्या कहूँ इसे। फिर जो कहते मुन्नू होता है वो कहते उस बीस्ट की तरफ देखने लगता है और जो बीस्ट होता है वो अपनी मदर के लिए कहते रोए जा रहा होता है और मुन्नू मन ही मन में सोच रहा होता है हालांकि ये कहते पेट बहुत ज्यादा कहते क्यूट है ये कहते बीस्ट, लेकिन यार मैं इतना भी ज्यादा कहते अच्छे पोजीशन में हूँ कि मैं इसको कहते मैं बड़ा कर सकूं इसके लिए। और फिर जो मुन्नू होता है पीछे की ओर मुड़ जाता है और कहते मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी तरफ कहते फोकस करना चाहिए। और ये बीस्ट है ये कहते अपनी मदर के लिए कहते फोकस कर रहा है, इसने कहते अपनी माँ के लिए कहते खो रखा है, तो इसलिए कहते अपनी माँ के लिए कहते बेटा एकदम सही है और मैं कहते इस चीज के लिए मैं कहते ये इस चीज के लिए मैं ध्यान नहीं दे सकता, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और वो बीस्ट को कहते सॉरी कह के जान लगता है, बोल रहा होता है बीस्ट मुझे माफ कर देना। जो बीस्ट भी होता है मुन्नू की तरफ देख रहा होता है और वो रोए जा रहा होता है और जो मुन्नू होता है वहां से जाने लगता है। बीस्ट होता है फिर कहते अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है और देखता है कि उसकी जो मॉम होती है वो कहते मर चुके होते हैं और जो कहते हैं वो बीस्ट होता है बस वो देखे जा रहा होता है और बहुत ज्यादा कहते हैं रो रहा होता है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा। और फिर कहते हैं उससे बीस्ट होता है उसको कहते हैं मन ही मन में याद आता है कि कुछ देर पहले उस बंदे ने मुझे बचाया था और मुझे बोला था कि कहते हैं तुम्हारी मॉम मर चुकी है और कहते लेकिन तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। ये चीजें वो कहते सोचने लगता है और बहुत ज्यादा कहते और ज्यादा उसके आंख से आंसू आ रहे होते, उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता। फिर अपनी मॉम से कहते आखिरी बार कहते गले लड़ता मतलब मुंह टच करता और फिर वो कहते पीछे की ओर मुड़ जाता है रोते हुए और हमारे कहते मुन्नू की तरफ बढ़ जाता है रोते हुए और जो मुन्नू होता है वो भी कहते चलते हुए जा रहा होता है। और फिर हमारा कहते सीन शिफ्ट हो जाता है, मतलब कुछ देर बाद दिखाया था जहाँ कहते हैं आसमान की तरफ और तभी देखते हैं जो बीस्ट होता है वो पड़ा होता है, वहीं देखते हैं जो हमारा गोकू होता है वो कहते रिटर्न आ चुका होता है, बोला होता है आखिरकार उन्होंने कहते हैं इसको कहते हैं उस बच्चे को उसने कहते हैं पाल लिया और वो कहते हैं इसके लिए कहते हैं बेस्टेस्ट बच्चे के लिए उसको कहते हैं एकदम पीसफुली एकदम सही तरीके से जी मतलब उसको कहते हैं बड़ा कर पाएगा और उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और फिर हमारा कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं उसी टेंट की तरफ दिखाया था, उसी कैंप की तरफ जहाँ कहते हैं लोग कहते हैं रेस्ट कर रहे थे, लंच वंच कर रहे थे। हमारे कहते हैं मुन्नू और गोकू को दिखाता जो गोकू होता है वो बैठा होता है और बोल रहा था ओहो आखिरकार कहते तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इस पेट को तुम इस कहते टाइगर पेट को तुम पालोगे, तुम इसे कहते अडॉप्टेड कर लोगे। मुन्नू होता है ये सुनने के बाद उसे कहते गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा था ये बातें कहते तुम मुझसे मत पूछो, तुम कहते पहले से ये सारी बातें तुम जानते थे, तुम मुझे कहते गुस्सा दिला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, इससे कहते कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ये कहते मेरे पास है या नहीं है, बल्कि कहते इससे फर्क पड़ता है कि ये कहते पेट था, ये कहते टाइगर था, कहते मेरा पीछा करे जा रहा था, मुझे मेरा पीछा करने से रुक ही नहीं रहा था, तो इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसे कहते पाल ही लेता हूँ, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। ये सुनने के बाद जो कहते हैं वो गोकू होता है वो हंसने लगता है अजीब तरीके से। मुन्नू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मन ही मन में बोल रहा था सच में मेरे को इसको मारने का मन कर रहा है भाई। गाइस मैं एपिसोड यही खत्म करता हूँ, आई होप आपको गाइस मजा आएगा, तो कमेंट करके मैंने बताना जरूर। और गाइस मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ यार, ये शायद गाइस कल शायद गाइस मुश्किल ही वीडियो आ पाएगी, और गाइस कल आ गई तो आ गई, वरना गाइस आपको 4-5 दिन वीडियो यार इंतजार करना पड़ेगा। मैं क्या ही कह सकता हूँ यार, मेरे पे अब टाइम नहीं रहेगा गाइस, शायद 1-2 तारीख तक, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँ यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूँ यार, क्या ही कह सकता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर टाइम मिला तो गाइस मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, और गाइस शायद छोटी वीडियो हो सकती है वो भी यार बना के डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय। तो यार कॉम्प्रोमाइज़ करो यार, सपोर्ट बनाए रखना, मैं क्या ही कह सकता हूँ। हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है? तो आई होप गाइस आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम कहते हैं एपिसोड 22 ला चुके हैं अनडिफिटेड स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ कहते सूचन होता है उस पैट को रखने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं जो कहते गोकू होता है ये देखने के बाद हंसने लगता है, और हमारे कहते हैं मुन्नू का थोड़ा बहुत कहते फिरकी ले रहा होता है, मुन्नू को गुस्सा आ रहा होता है। फिर लेकिन जो कहते गोकू होता है वो मुन्नू को बताने लगता है और बोल रहा होता है कि हाँ मेरे को लग रहा है कि अब मुझे देख के लग रहा है कि तुमने कहते डिसाइड कर लिया है कि तुम इसे कहते पालोगे और इसे कहते बड़ा करोगे, तो मैं तुम्हें इस कहते टाइगर के बारे में, इस बीस्ट के बारे में बता देता हूँ कि इसका कहते हो इनके बारे में तुझे बताता हूँ कि इसका डिटेल क्या है। पहला स्टेप ये है कि ये जो कहते हैं ये जो टाइगर है कहते किसी पे इतनी जल्दी कहते अटैक नहीं करते, मतलब कोई नहीं कहते परेशान नहीं करेगा, तो बेमतलब का कहते किसी के ऊपर कहते अटैक नहीं करेंगे, समझ गए। और दूसरा ये क्योंकि ये इसलिए नहीं अटैक करते क्योंकि ये कहते जो प्रोसेसिस होते हैं डिवाइन लाइट से, मतलब ये डिवाइन लाइट जो इनके ऊपर पड़ी होती है उसका असर होता है इन लोगों पर। हालांकि ये कहते हैं ये जानवर कहते हैं जंगली
है, ये कहते हैं बीस्ट, कहते हैं वाइल्ड बीस्ट है, लेकिन स्पेशल बात ये है कि ये कहते हैं ओमनीवर्स एनिमल्स है। समझ सकते हो कि ये कहते हैं अलग ही कहते हैं अपने दिमाग से थोड़े ही कहते हैं चलते फिरते हैं, समझ रहे हो ना बात। इनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है तो इसके चक्कर में किसी पे जल्दी अटैक नहीं करते। और तीसरी बात ये है कि लेकिन तुम इन्हें कहते हैं, तुम सोच रहे होगे कि तुम इसके बारे में चिंता करोगे, तुम्हें इसे बस कहते हैं हर हर बार कहते हैं मीट मतलब मांस ही मांस खिलाना पड़ेगा, लेकिन तुम इसके बारे में चिंता मत करो। इनको मांस खिलाना जरूरी नहीं है, बल्कि तुम इसे कहते हैं चावल, ऐसी चावल वगैरह जैसी ऐसी रोटी वोटी वगैरह चीज तुम इसे कहते हैं खिला सकते हो। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है तुम्हारे लिए। वो होता है सुनने बाद बोला था अच्छा तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब क्यों ना तुम ये काम तो तुम कर ही सकते हो, जाके तुम कहते हैं ये जो चावल है तुम वो तो ला ही सकते हो ना, इतना तो तुम काम कर सकते हो। ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, इसको खिलाने के लिए चावल चाहिए, जाओ तुम इतना तो कर ही सकते हो, मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ तुमसे। ये सुनने बाद वो भी बोल रहा होता है गोकू, हाँ हाँ यार ठीक है कोई नहीं, मैं अभी लाता हूँ, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, मैं इसके लिए कहते जरूर लाऊंगा चावल। जो कहते मुन्नू होता है वो पैट की तरफ देखते हुए पैट से बोल रहा होता है, अब भाई कहता है अब तुम हमने डिसाइड तो कर ही लिया कि तुम कहते मेरे साथ रहोगे, तो क्यों ना हम दोनों कहता बहुत ज्यादा अच्छे से मिलजुल के रहें। फिर हमें कहता गोकू की तरफ दिखाता है, जो गोकू होता है वो लंच खाने जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे वो जा रहा होता है, और देखते वहीं दो आदमी होते हैं, उनसे बोल रहा होता है अरे भाई मैं कहता थोड़ा सा यार लेट हो गया, मुझे इसके लिए माफ कर देना, क्या मुझे कहते हैं चावल वावल मिल सकता है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बस तुम्हें चावल दे दो थोड़ा सा। ये सुनने के बाद वो आदमी होता है वो पहला वाला, वो बोल रहा था क्या तुम्हें चावल चाहिए, फिर दूसरा बोल रहा होता है नहीं चावल कहते पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। फिर वो पहला वाला आदमी होता है बोल रहा होता है कि ठीक है यार अब यहाँ पे कोई कहते रास्ता नहीं है, हमें कहते हैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी निकलना है, तो तुम्हें कहते मिल नहीं सकता, हम यहाँ सब निकलने वाले, लंच टाइम खत्म हो चुका है। जो गोकू होता है सुनने बाद इशारा करते हुए बोल रहा था क्या बोल रहे हो, नहीं है इधर देखो तो मेरे को दिख तो रहा है, इधर देखो साइड में कितना सारा कहते हैं चावल पड़ा हुआ है, बस मुझे कहते थोड़ा सा तो चाहिए यार, भाई दे दो ना। हाँ हाँ अरे यार दे दो। जहाँ ये सुनने वाला जो नौकर होता है वो बोल रहा था अरे तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कहते तुम इतने बेकार आदमी हो कि तुम मुझसे कहते ये चीज मांग रहे हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम एकदम बेकार हो, यहाँ से निकलो। तभी देखते जो पीछे से कहता है वो बंदा होता है कुनकुन सेक्का, वही बंदा वो कहते पीछे की ओर आ जाता है और बोल रहा होता है यहाँ पे कहता कुछ दिक्कत चल रही है। जो कहता है नौकर होता है खाना बनाने वाला, वो बोल रहा होता है अरे लॉर्ड यू मून क्वेंग आप यहाँ पे, अरे नहीं नहीं ये कहते हैं इस आदमी को देखो, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि कहते हैं लंच खत्म हो चुका है और हमारा कहते हैं जाने का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे ये कहते हैं खाना मांगने के लिए आया है इस टाइम। वो बंदा होता है हमारे गोकू का जैसे चेहरा देखता देख के एकदम सोच में पड़ जाता है और बोल रहा था इसे मैंने कहीं तो देखा, हाँ ये तो कहते हैं उसी बंदे के साथ घूम रहा था हमारे मुन्नू के साथ, की हाँ ये उसी बंदे के साथ घूम रहा था उस नौकर के साथ, सच में बहुत ज्यादा कहते बेकार बंदा होगा। जो कहते मैंने जो अटैक किया था शायद वो कहते बुद्धू सा आदमी, शायद उसने कहते गलती से कहते उसने अटैक डॉज कर लिया होगा, क्योंकि देखो वो कहते इतने बेकार आदमी के साथ घूमते एकदम बेकार, मैंने कहते गलती समझ लिया था, उसने बस गलती से जो मेरा अटैक था वो डॉज कर लिया। अब मैं कहता उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और ये हमारे गोकू का कहते हम गोकू के साथ कहते हैं बदला लेने की कोशिश करेगा, उसे परेशान करेगा। फिर जो कहते हैं मुनि वो होता है वो कहते हैं उस चावल के राइस पे कहते हैं लात मार के उसे कहते गिरा देता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें चाहिए ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से कहते चले जाओ मेरे लिए। वो मतलब गोकू होता है देखने बाद बोला था तुमने इतना सारा खाना वेस्ट कर दिया चावल। मुनियो होता है वो फिर पीछे से बहुत ज्यादा कहते इवल स्माइल मारने लगता है, हंसने लगता है। जो हमारा कहते गोकू होता है ये देखने के बाद बोल हंसने लगता है, इवल से स्माइल मारता है, फिर जोड़ जोड़ के कहते हंसने लगता है। नौकर होता है ये देखने के बाद वो कहते हमारे कहते गोकू से बोल रहा होता है अबे ओए तेरा दिमाग सटिया गया, तू कहते पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग खो बैठा है, तू तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तू कहते लॉर्ड यू के सामने हंसेगा है, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई क्या। फिर तभी देखते जो कहते गोकू होता है और जोड़ के कहते हंसने लगता है और जोड़ जोड़ के करके जो कहते नौकर होता है उनके कानों में दर्द हो रहा होता है, उनके कान से और नाक से कहते खून निकलने लगता है। ये जो लॉर्ड यू होता है ये देखने के बाद वो है एकदम हैरान होता है और तभी उसके नाक और मुंह से कहते कान से खून निकलने लगता है, उसे भी दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है रुक जाओ बस करो। लेकिन जो हमारा गोकू होता है वो कहता है रुकता नहीं है और हंसे जा रहा होता है। जो ये उसके मुंह से जो लॉर्ड यू होता है उसके मुंह से नाक से खून से बहुत सारा खून ही खून निकल रहा होता है। हमारा गोकू होता है वो कहते हैं उन लोगों से बोल रहा होता है कि बहुत लंबा समय हो गया है कि 100 साल हो चुका है, करीब कहते 100 साल हो चुका है कि किसी लोगों ने कहते मेरे साथ कहते ऐसा बर्ताव किया था। ये तो बहुत ज्यादा कहते इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा कहते मजे की बात है और हंसे जा रहा होता है। फिर जो कहते गोकू होता है वो अपना हाथ नीचे की ओर करता है और कहते राइस का बॉल का टुकड़ा उठा लेता है और बोल रहा होता है कि चलो अब मैं कहते चावल ले जा रहा हूँ, अब तुम समझ सकते हो। आई होप कहते अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तुम आराम से रह सकते हो और मुझे आराम से जाने भी दे सकते हो। हमारा मुन्नू गोकू हंसने
उड़ते हुए जाने लगता है और उन तीनों की कहते फटके 4 हो गए होते हैं। और वहीं देखते हैं जो कहते हैं लॉर्ड ड्यू होता है, उसने तो डर के मारे घबराहट के मारे पैंट गीली कर दी होती है और मन ही मन में बोल रहा होता है, इसकी माँ का ये बंदा है कौन, ये बंदा है कौन। जो लॉर्ड ड्यू होता है वो बहुत ज्यादा कहते हैं घबराया होता है, मन ही मन में बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा कहते हैं खतरनाक आदमी है, सच में मैंने सोचा नहीं था। ये इसे देखो, इसकी जो इमेज है ये देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये कहते हैं मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट का मास्टर है, सच में इसने कहते 100 साल कहते जी चुका होगा। अरे बाप रे। और वहीं कहते बहुत ज्यादा घबराया होता है, बोल रहा होता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, उसके नाक से मुंह से कहते खून निकल रहा होता है और उसकी फटके एकदम 4 हो चुकी होती है। अभी जो हमारा कहते मुन्गू होता है वो भी कहते वहां पे आ चुका होता है और ये देखने के बाद हैरान होता है गुग्गू और बोल रहा होता है, क्या क्या तुमने ये सारा सीन देख लिया है। जो मुन्गू होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है, हाँ मैंने ये सारा का सारा सीन देख लिया। और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है। गाइस एपिसोड छोटा यार, पर मुझे माफ कर देना यार, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो आई होप गाइस आप नेक्स्ट एपिसोड का आप बहुत ज्यादा इंतजार करोगे यार, क्या ही कह सकता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में और भी गाइस मजा आएगा आपको और इसके बारे में जानने को मिलेगा गोकू के बारे में, ये बंदा है कौन। और गाइस बहुत ज्यादा कमाल का है यार, समझ सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ यार, देखो अब कब आएगा नेक्स्ट एपिसोड। तो बाय बाय, आई होप गाइस आप इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दिया करो यार।